हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं हूं दयानंद शेट्टी और आप मुझे इंस्पेक्टर दया के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी, सब्सक्राइब टू लिफ्ट क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। बकुल, बकुल, लाइट्स भी ऑफ। कहाँ गया है बकुल? हेलो बकुल, अरे कहाँ है यार तू? अरे मैं तेरे फार्म हाउस पहुंच गया हूँ यार। जल्दी आ बकुल यार, एक तो तेरे फार्म हाउस में कितना अंधेरा है, लाइट्स भी नहीं है। ओके। कौन है? कौन है वहां? अर्नव, अर्नव कहाँ हो तुम? अर्नव, अर्नव, अर्नव कहाँ हो तुम? अर्नव, अर्नव, अर्नव क्या हुआ तुम्हें? अर्नव, अर्नव, कौन है यहाँ पर? मैं पूछता हूँ कौन है यहाँ पर? तुम? नहीं, नहीं। क्या हुआ यहां पर? आइए सर, खुद देख लीजिए। ये देखिए। क्या हुआ तुम्हें? ये खून कैसा? सर मेरे दोस्त का खून हो गया सर। हाँ? हाँ सर। सर इसी ने खून किया है और खून करके भाग रहा था तो हमने इसे पकड़ लिया। नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है सर। मैं तो इन लोगों से मदद मांगने आया था सर, मगर ये लोगों ने मुझे ही पकड़ लिया। सर वो देखिए लाश। लाइट्स ऑन करो। सर लाइट्स नहीं है सर, जब मैं भी अंदर आया था तो सर लाइट्स नहीं थी।
क्यों मारा इसे? मैंने नहीं मारा सर बकुल। सर वो तो मेरा दोस्त है सर, मैं उसे कैसे मार सकता हूँ सर? ये फार्म हाउस किसका है? सर ये फार्म हाउस बकुल का ही है, मेरे दोस्त का। फिर इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे थे? सर बकुल ने अपनी पत्नी नीता के लिए अगले हफ्ते सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी थी सर, उसी प्लानिंग के लिए आया था मैं सर। लेकिन जब मैं यहाँ पहुंचा तो बकुल नहीं था सर, और सर घर की लाइट्स भी ऑफ थी सर। सच में सर मैं बकुल का इंतजार कर रहा था कि सर अचानक पीछे से किसी ने मेरे सर पे वार किया। इस देखो सर, जोर से मार दिया सर। तुमने देखा कौन था वो? नहीं सर, मैंने नहीं देखा सर। इसे एविडेंस बैग में डाल दो। सर। और लास्ट चेक करो, शायद कुछ मिल जाए। सर। कहीं वो कोई औरत तो नहीं थी? तुमने ठीक से देखा? अरे सर मैंने आपसे कहा ना सर, मैं उसे कैसे देख पाता? उसने मुझे पीछे से वार किया था ना, ये पता करता कि औरत है आदमी है सर। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं आता है तो आप खुद ही चलकर देख लीजिए रूम में सर। और ये देखिए मेरा फोन सर, उसने मुझे यहाँ पे बेहोश किया। सर ये देखिए, ये रॉड खून लगा हुआ है, शायद इस पर वार इसी रॉड से हुआ है। सूरज, ब्लड का सैंपल उठा लो। जी। और हाँ, इस बार कोई चालाकी नहीं, काम नहीं करना है, मना कर। मगर सबूत के साथ कोई छेड़खानी की तो नहीं सर। चलो। सर मैंने बकुल को नहीं मारा है सर, मेरा यकीन मानिए सर। आप लाश के पास भी जा सकते हैं। भाभी मुझे नहीं पता बकुल को किसने मारा। अर्नव ये क्या हुआ और ये खून कैसे? मुझे नहीं पता शिखा, और ये लोगों को लग रहा है कि मैंने बकुल को मारा है। तुम तो मुझ पर यकीन करती हो ना, तुम ही समझाओ ना। मैं जानती हूँ अर्नव कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। आप कौन है? सर मैं अर्नव की मंगेतर शिखा। इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। इन सिक्योरिटी गार्ड्स ने इन्हें यहाँ से भागते हुए पकड़ा है। सर मैंने आपसे कहा ना, अगर मुझे भागना आता तो मैं पीछे के गेट से भाग सकता था सर। यहाँ पे इनको बुलाने क्यों आता? सर आप जो भी बोले, लेकिन मुझे अर्नव पर पूरा विश्वास है कि वो किसी का खून नहीं कर सकता। हाँ सर, अर्नव ऐसा नहीं कर सकता, बल्कि ये दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त थे। दोस्त कब दुश्मन बन जाए ये कोई बता नहीं सकता। नेल पेंट? सर ये चाकू मिला है, और सर बकुल के हाथ पर नेल पॉलिश मिली है। सर ये देखिए। नेल पॉलिश? फटा हुआ कपड़ा, मतलब वो खूनी यहाँ खिड़की से भागा है। सर ये तो लड़कियों के कपड़ों का मटेरियल लग रहा है। क्या सर? किसी औरत के सर का बाल, ये लेडीज ड्रेस मटेरियल, खिड़की में फंसा हुआ, नेल पेंट,
मुझे नहीं लगता कि ये खून इस अर्नब ने किया है। जरूर ये किसी औरत का काम है। बहुत ही गहरा घाव है, सीधा चाकू छाती में मारा है एकदम। खूनी बहुत ही ताकतवर है। उसने बकुल को जरा भी बचाव करने का मौका नहीं दिया और खूनी बकुल की डील डॉग जैसा ही होगा एकदम। अब कहना क्या चाहते हैं सर के साथ? मैं कहना यह चाहता हूं सचिन, खूनी एक आदमी। क्या खूनी एक आदमी है? हाँ सर, सालुंके सर सही कह रहे। जिस जगह पर खून हुआ था वहां पर आपको ये जो कपड़े का टुकड़ा मिला है, इस टुकड़े में हमें चमड़ी के, स्किन के कुछ अंश मिले हैं जो एक आदमी के हैं। आदमी के हैं? आदमी के? अच्छा, वो जो चाकू हमें वहां पर मिला, उस पर किसके उंगलियों के निशान है? उस चाकू पर अर्नब की उंगलियों के निशान है। क्या? चाकू पर अर्नब की उंगलियों के निशान मिले? हाँ। मगर ये कैसे हो सकता है? अर्नव के कहने के मुताबिक उसके सिर पर किसी ने डंडे से वार किया था और वो सही कह रहा था, क्योंकि डंडे पर जो खून के निशान मिले वो तो अर्नव के ही थे। तो फिर खूनी के बारे में एक और बात पता चली। क्या? बताता हूं, आई ये देखो बस, इस घाव को जरा गौर से देखो। बॉडी में जो घाव है, ये चाकू बाईं तरफ से एंटर हुआ है और ये दाईं तरफ जा रहा है। मतलब वार ऐसे किया गया है, यूं बाईं तरफ से दाईं तरफ। खूनी कोई लेफ्टी है बॉस, लेफ्टी। सर, आओ ना, आओ, बताए, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। ये खून तुमने ही किया। नहीं सर, मैंने खून नहीं किया है सर। ये खून तुमने ही किया है, नहीं तो फिर तुम्हारी उंगलियों के निशान उस चाकू पर कहां से आए हैं? कहां से आए वो निशान? सर मुझे नहीं पता सर, किसी ने मुझ पर पीछे से वार किया था सर, और मैं उसी समय वहां पे बेहोश हो गया था सर। मुझे कुछ नहीं पता। झूठ बोल रहे हो तुम। जा सकते हो। नितिका मैडम, आप प्लीज शांत हो जाइए। मैं सच कह रही हूँ, सर ऑफिस में नहीं है। तुम तो यही कहोगी ना, अपनी बॉस की चमची जो हो। देखो मिस चमची, जाकर अपने बॉस को बाहर बुला कर लाओ। ये सच कह रही है मैम, बकुल सर अभी तक ऑफिस में नहीं आए। झूठ बोल रहे हो तुम दोनों। बुलाओ उसे। आज मैं ना ये किस्सा खत्म करके ही रहूंगी। मुझे पता है बकुल अपने कैबिन में ही बैठा है, सब कुछ पता है मुझे। कुछ नहीं पता है आपको? बकुल ऑफिस में नहीं है, ये लोग सच कह रहे हैं। ओह, बॉडीगार्ड्स? हाँ, बकुल ने अब अपनी सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड्स रखना शुरू कर दिए। सही कहा आपने। हम सच्चाई की रक्षा करते हैं और जरूरतमंदों की सुरक्षा भी। सीआईडी समझ में आ गया कि समझाएं? सीआईडी? इसका मतलब ये है कि बकुल ने अपने बचाव के लिए अब सीआईडी में बुला ली। वो तो अब हमें बुला भी नहीं सकते, क्योंकि बकुल का खून हो गया। बकुल सर का खून हो गया? जी हाँ, कल रात बकुल के फार्म हाउस से उसकी लाश मिली। लेकिन बकुल सर को कौन मारेगा और क्यों? यही हम भी पता लगाने आए, पर हमें किसी औरत पर शक है। आप लोग सब मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? हाँ? क्योंकि इन सबको लगता है कि बकुल जी की सबसे बड़ी दुश्मन आप थी। हाँ, आप जितनी नफरत बकुल सर से करती थी, उतनी नफरत इस दुनिया में उनसे और कोई नहीं करता था। हाँ, मैं बकुल से नफरत करती थी। इसका मतलब ये नहीं है कि बकुल का खून मैंने किया है। उसने बिजनेस में मुझे धोखा दिया। बकुल की मौत से सबसे ज्यादा नुकसान तो मुझे पहुंचा है। कौन मेरे पैसे मुझे लौटाएगा? और मैं किसी से नहीं डरती। अब जब चाहे जहाँ चाहे मुझे पूछताछ के लिए बुला सकते। चलती हूँ। वैसे ये बताइए कि कल शाम बकुल के साथ ऑफिस में कौन था? सर हम सब तो 5 बजे चले गए थे
ऑफिस में बकुल सर के अलावा और कोई नहीं था। आपकी तारीफ? जी मैं रश्मि हूँ, बकुल सर की सेक्रेटरी। काफी दिनों से इस ऑफिस में काम कर रही हूँ। रश्मि जी, क्या आप कुछ ऐसा जानती हैं जिससे हमें कातिल को पकड़ने में मदद मिले? जी कुछ नहीं। देखिए रश्मि जी, एक आदमी का खून हो गया है और उसके परिवार वालों पे क्या गुजर रही होगी ये तो आप समझती हैं ना। आप उनकी सेक्रेटरी थी, आपको कुछ तो अंदाजा होगा कि बकुल की किसी से दुश्मनी थी या नहीं। प्लीज याद करके बताइए प्लीज। चुप रहने से काम नहीं चलेगा रश्मि, जो कुछ भी याद है बताइए, बताइए। देखिए रश्मि जी, आपको छुपा रही हैं हमसे। क्या छुपा रही हैं आप? सर, जिस रात बकुल सर का खून हुआ उस रात मैं ऑफिस से घर जल्दी चली गई थी, लेकिन मैं अपने घर की चाबियां ऑफिस ही भूल गई थी, इसलिए चाबियां लेने के लिए वापस ऑफिस आई थी। तो आपने किसी को ऑफिस में देखा? नहीं, ऑफिस में कोई भी नहीं था, लेकिन मैंने बकुल सर को देखा था पार्किंग लॉट में, लेकिन वो अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए। तो फिर? और फिर जब मैं ऑफिस आई तो सर के कैबिन में फोन बज रहा था। मैंने वहां जाकर फोन उठाया तो मेरे हेलो बोलने से पहले ही एक आदमी गुस्से से चिल्लाने लगा। उसे लगा कि बकुल सर ने फोन उठाया है। क्या बोला उस आदमी ने? वो सर को धमकी दे रहा था। क्या धमकी थी? हाँ, वो कह रहा था कि ये उसकी लास्ट वार्निंग है, अगर सर ने उसकी बात नहीं मानी तो वो बकुल सर को जान से मार डालेगा। निखिल, अब ये पता लगाना होगा कि ऑफिस बंद होने के बाद शाम को बकुल को किसने फोन किया था। एक बात बताओ, कल रात बकुल जी के फार्म हाउस से तुम लोगों ने किसी औरत को भागते हुए देखा? सर, कल रात हमने अर्नब जी को ही फार्म हाउस से बाहर भागते हुए देखा था, और कोई भी फार्म हाउस से बाहर नहीं भागा था साहब। तो तुम में से किसी ने देखा कैसे नहीं? उस फार्म हाउस पर एक औरत थी और उसने खून भी किया है। नहीं साहब, फार्म हाउस के मेन गेट से हमने किसी भी औरत को आते या जाते नहीं देखा। और हाँ, अगर वो फार्म हाउस के पीछे वाले दरवाजे से भाग गई हो तो पता नहीं साहब। बकुल के फार्म हाउस को पीछे भी एक दरवाजा है? हाँ साहब, वहाँ के सब फार्म हाउस में 2 दरवाजे होते ही हैं, पर हम जहाँ पर खड़े थे वहाँ से फार्म हाउस के पीछे वाला दरवाजा नहीं दिखता साहब। हो सकता है क्योंकि हमें बंगले की खिड़की पे किसी औरत के कपड़े का टुकड़ा भी मिला था। अच्छा, उस कपड़े के टुकड़े के अलावा और भी कोई सुराग मिला वहां पर? सर, सूरज गया था बाहर देखने के लिए, मगर उसे तो कुछ मिला नहीं। एक बात बताओ, वहां पर जितने भी सारे ये फार्म हाउसेज है, बंगले हैं, क्या वो खाली रहते हैं या लोग रहते भी हैं वहां पर? वहाँ के फार्म हाउस में कोई फैमिली नहीं रहती साहब, लेकिन वहाँ के फार्म हाउस खाली भी नहीं रहते साहब। क्या खाली भी नहीं रहते, लोग भी नहीं रहते? क्या मतलब क्या कहना क्या चाहते हो तुम? आए दिन वहाँ पर सीरियल्स की शूटिंग होती रहती है। कल रात भी बकुल जी के फार्म हाउस के पीछे वाले फार्म हाउस में सीरियल की शूटिंग हो रही थी साहब। ओह, बकुल जी के फार्म हाउस के पीछे शूटिंग चल रही थी, वो भी कल रात। गुड शॉट अखिल, बढ़िया शॉट। है मैडम, अच्छा किया। अच्छा नेक्स्ट ठीक है सर, नेक्स्ट लाइन ये है और अब हमें ये करवाना है। एक्सक्यूज मी, आप लोगों ने प्लीज शूटिंग करने दीजिए प्लीज। आपको फिलहाल शूटिंग रोकनी पड़ेगी डायरेक्टर साहब। क्यों? क्योंकि हमें कुछ सवाल पूछने हैं आपसे। देखिए, आपको जो भी सवाल पूछने हैं आप लंच टाइम में पूछिए, आप अभी जाइए। सीआईडी अपनी मर्जी से आती है और अपनी मर्जी से जाती है, समझे? सीआईडी? आप लोगों से कुछ सवाल पूछना है, ये बहुत जरूरी है। हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? अच्छा ये बताइए कि कल भी आपकी शूटिंग यहीं पे हो रही थी? हाँ सर, रात के 2 बजे तक हम यहीं शूट कर रहे थे। और कल रात ही इस सामने वाले बंगले में खून हो गया। खून? क्या खून? आप में से किसी ने भी किसी भी आदमी को इस बंगले से जाते हुए या बंगले में आते हुए देखा? या फिर हो सकता है किसी ने खून होते हुए देखा हो। सर 2 बजे तक तो मैं मॉनिटर ही देख रहा था, मैंने कुछ भी नहीं देखा सर। आपने कुछ नहीं देखा, लेकिन आप में से किसी ने कुछ देखा? हाँ, सोच के बताइए। कुछ भी, कोई आवाज, कुछ भी देखा हो आप,
छोटी सी छोटी चीज भी हमारे लिए सबूत हो सकती है। हाँ सर, मैंने देखा है। क्या क्या देखा? सर, हमारे स्क्रिप्ट राइटर ने सीन्स देने में देरी कर दी, तो मैं उन्हें फोन करने के लिए उस कोने में चला गया। फिर मैंने देखा कि एक औरत सामने वाले बंगले से पीछे की ओर जा रही थी। तुम उसका चेहरा देख पाए? नहीं सर, अंधेरा बहुत था। अच्छा, वो लड़की अकेली थी या उसके साथ कोई और भी था? वो अकेली थी और सर उसके पास एक बैग था, वो इतना बड़ा होगा। लेकिन निखिल, हमें तो इस बंगले से कोई भी बैग नहीं मिला। लेकिन सर, उस बैग में ऐसा था क्या जो लड़की लेके भाग रही थी? एक काम करते हैं, इस बंगले के पीछे वाले हिस्से को अच्छी तरह से चेक करते हैं। कोई ना कोई सबूत जरूर हाथ लगेगा। सर, बंगले का पीछे का हिस्सा यही है। हाँ, देखते हैं क्या मिलता है। एक काम करो, तुम इस तरफ देखो, मैं इधर देखता हूँ। सर, मिला क्या? नहीं सर, अभी तक नहीं। कुछ नहीं। निखिल। हाँ सर। वो देखो निखिल, वहां पे ऊपर कुछ है। क्या? सलवार और कुर्ता? लेकिन सर, उस लड़की ने अपने कपड़े इस बैग में रख के बैग को इस छत पे क्यों फेंक दिया? वो इसलिए निखिल कि इस कुर्ते पे खून के धब्बे हैं और शायद ये खून के धब्बे बकुल के ही हैं। सर, उसने कपड़े इसलिए बदल दिए ताकि किसी को उस पर शक ना हो। हाँ, बड़ी प्लानिंग के साथ आई थी, कपड़े साथ लेकर। निखिल, तुम्हें याद है बकुल के फार्म हाउस पे हमें कपड़े का एक टुकड़ा मिला था? वो टुकड़ा इसी कुर्ते का है, ये देखो। सर, लेकिन सालुंके सर ने बताया था कि बकुल के खून में एक आदमी का हाथ है, लेकिन हमें जो सबूत मिल रहे हैं वो सबूत किसी औरत की तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ निखिल, यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि खूनी सिर्फ कोई आदमी है या फिर कोई औरत भी। सर, अगर इस खून में आदमी और औरत दोनों मिले हैं तो आदमी के कपड़े पर भी खून के छींटे उड़े होंगे। एग्जैक्टली, और कपड़े आदमी ने भी बदले होंगे। लेकिन सर, उस शूटिंग वाले लड़के ने बताया था कि उसने बंगले के पीछे सिर्फ औरत को भागते हुए देखा था, तो आदमी कहाँ गया? लेकिन हो सकता है कि खून करने के बाद उन दोनों ने अपने रास्ते बदल लिए ताकि वो दोनों साथ में ना पकड़े जाएं। ये खूनी जो कोई भी है, आदमी या औरत, इतना शातिर तो है कि फिलहाल उसने हमें उलझन में तो डाल ही दिया है। सुंदरता की मूरत लग रही हो तुम तो, किसी की नजर ना लगे, बुरी नजर वाले तेरा दिल काला। अब क्या करना है सर? करना क्या है, खूनी की तलाश। नीता, नितिका और शिखा को ब्यूरो बुला लेते हैं और इन ड्रेस की ट्रायल करवा लेते हैं। बाकी एसीपी साहब डिसाइड करेंगे क्या करना है। तो वैसे एक काम और किया जा सकता है। क्या सर? इस बारकोड से यह पता चल जाएगा कि इस बैग का खरीदार कौन है। हाँ सर। ओके सर, ठीक है। क्या हुआ सर? जिस फोन से बकुल के ऑफिस में फोन आया था वो नंबर नितिका का है। डाला था, समझ नहीं आ रहा मुझे। नितिका जी, इतनी भी क्या जल्दी है?
आप लोग यहाँ? क्या हुआ? क्या लगा आपको बकुल का खून करके इतनी आसानी से निकल जाओगी? What nonsense! मैंने बकुल के ऑफिस में कह दिया था कि मैंने बकुल को नहीं मारा। तो फिर बकुल को धमकी भरे फोन क्यों किए थे? कौन सा फोन? कैसी धमकी? कौन सा फोन? कैसी धमकी? सुन लिया श्रेया? उस रात बकुल को तुम्हारे नंबर से किसी आदमी ने धमकी भरा फोन किया था नितिका। क्यों करवाया था वो फोन? क्योंकि बकुल ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। ऐसा क्या किया था बकुल ने? मैं बकुल की पत्नी हूँ। एक और झूठ। जहाँ तक हम जानते हैं नीतिका जी, बकुल की पत्नी का नाम नीता है। नीता। नीता बकुल की दूसरी पत्नी है। बकुल ने पहले मुझसे शादी की थी। कानूनी तौर पर आज भी मैं बकुल की पत्नी हूँ। तो फिर आपके शादी के बारे में कोई कैसे नहीं जानता? हाँ? दरअसल बकुल ने यह सारा प्लान बड़ी चालाकी से बनाया था। 5 साल पहले बकुल मेरे पापा की फैक्ट्री में सिर्फ एक मैनेजर था। हम दोनों के बीच में प्यार हुआ और हमने शादी कर ली। पापा ने सारा बिजनेस बकुल को दे दिया। फिर बकुल ने मुंबई में एक दूसरा बिजनेस शुरू किया। बिजनेस के सिलसिले में वो मुंबई आता जाता रहता था, लेकिन मुझे कभी नहीं लेके आता था। उसने मुंबई में नीता से शादी कर ली क्योंकि वो मुझसे ज्यादा पैसे वाली थी। उसके बाद बकुल घर वापस कभी नहीं आया। और सर, उसने मेरे फोन भी उठाना बंद कर दिए। तो नितिका जी, आपके कहने का मतलब है कि बकुल ने पैसे के लिए तुम्हें धोखा दिया है? हाँ सर। फिर मैंने गुंडे से उसे जान से मारने की धमकी दिलवाई। लेकिन सर, मैंने बकुल को नहीं मारा। सच में मैंने बकुल को नहीं मारा। मेरा यकीन करिए। वो तो हम पता लगा ही लेंगे नितिका जी कि आप कितना सच बोल रही है और कितना झूठ। लेकिन तब तक आपको हमारी मेहमान बन के रहना पड़ेगा। क्या प्राइस है इसका? ये मैम 2000 रुपीज। कुछ डिस्काउंट नहीं मिलेगा? सॉरी मैम, हमारे यहाँ डिस्काउंट नहीं होता, फिक्स रेट है। ओके। थैंक यू मैम। एक्सक्यूज मी, यस। हम लोग सीआईडी से एक बैग के बारे में आपसे कुछ पूछताछ करनी है। हाँ पूछिए सर। इसका बारकोड चेक करके हमें ये बताइए कि ये बैग आप ही की दुकान से खरीदा गया है। 2 मिनट सर प्लीज। यस सर, ये बैग हमारे स्टोर से खरीदा गया है 25 जनवरी 2013 को। अब देख के ये बता सकते हैं कि ये बैग खरीदा किसने था? या श्योर सर। ये सर वीएसटी बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया गया था और कस्टमर का नाम है मिस शिखा। ठीक है, थैंक यू। शिखा? लेकिन सर शिखा तो अर्नव की मंगेतर है, राइट? लेकिन सर अर्नव की मंगेतर शिखा बकुल खून क्यों करेगी? बकुल और अर्नव तो अच्छे दोस्त हैं। ये तो अब शिखा ही बताएगी। रितिका जी, ये कपड़े अंदर जाकर पहन लीजिए। ये खून वाले कपड़े मैं नहीं पहनूंगी। देखिए मैडम, हमें जबरदस्ती करने का कोई शौक नहीं, लेकिन अगर आप यूं ही जिद पर अड़ी रहे तो हमें जबरदस्ती करना आता है। शिखा जी, अब आपकी बारी। शिखा जी प्लीज कोऑपरेट कीजिए।
नीता जी तो आना चाहती नहीं थी, बड़ी मुश्किल से उन्हें समझा कर लाया। आखिर क्या चल रहा है यहाँ पे और किस लिए बुलाया है मुझे यहाँ? नीता जी प्लीज आप शांत हो जाइए प्लीज। कैसे शांत हो जाऊं? मेरे पति की हत्या हुई है, खूनी तो आप लोग ढूंढ नहीं रहे और उल्टा मुझ पे ही शक कर रहे हो। नीता जी, हमें शक है कि बकुल का खून एक औरत ने किया है और उस औरत को ढूंढने के लिए ही हमने ये सब किया है। मैंने बकुल को नहीं मारा, वो मेरा पति था, मैं क्यों मारूंगी उसे? देखिए नीता जी, जहां बकुल का खून हुआ है वहां पर हमें पास में कुछ कपड़े मिले। हम बस चाहते हैं कि कुछ मिनटों के लिए आप वो कपड़े पहने। नीता जी प्लीज। माफ कीजिए, हमने आप लोगों को थोड़ी तकलीफ दी। आप जा सकती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जी। ये कपड़े इन तीनों के नहीं लगते, बड़े भी हैं, ढीले भी हैं। अगर इन तीनों की नहीं है तो फिर किसके हो सकते हैं? मगर सर ये कपड़े हमें जिस बैग में से मिले वो बैग तो शिखा की है। आप रेडी बैग तो शिखा का है, लेकिन शिखा ने हमें यह भी कहा है कि वो बैग चोरी हो गई थी, है ना? शिखा ने हमें यह भी बताया कि बकुल के मरने से पहले उसके घर पर नीता और उसका पति बकुल आए थे। बकुल तो मर चुका, बची नीता, मगर नीता को तो ये कपड़े होते ही। सर हो सकता है जब शिखा घर पर नहीं थी तो कोई और आया और बैग लेके चला गया। हो सकता है। मगर सर शिखा ने तो कहा था कि उसकी नौकरानी और नौकर सुखराम घर पे ही रहते। हाँ, सुखराम और नौकरानी, सुखराम और नौकरानी। अच्छा ये बताइए कि शिखा जी के घर से बाहर जाने के बाद कोई घर में आया था क्या? नहीं साहब, शिखा मैम साहब के बाहर जाने के बाद तो कोई भी घर पे नहीं आया था। देखो जल्दबाजी में जवाब मत दो, अच्छे से सोचकर याद करके बताओ। अरे साहब क्या सोचना और क्या याद करना, नीता मैम साहब ने तो कड़क हमें हुक्म दिया था कि उनके बाहर जाने के बाद किसी को भी घर में नहीं घुसने दिया जाए। और साहब जब भी वो घर पे होती थी तो बकुल सेठ, अर्नब सेठ और नीता मैम साहब के अलावा कोई भी घर पे नहीं आता था साहब। जब घर में कोई आया ही नहीं तो फिर वो बैग कहाँ गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बैग आपने ही खूनी तक पहुंचाया है? हाँ? देवा रे देवा, ऐसा काय को बोलता है साहब? साहब हम मेहनत करके 2 रोटी कमाता है, हम अगर खून किया होता तो आपके सामने कैसे खड़ा होता साहब? आपको खबर भी क्या? ओह ठीक है ठीक है। क्या हुआ सर? ये शिखा का दूसरा नौकर सुखराम कहीं भी नहीं मिला, घर से भी गायब है। सर कहीं सुखराम नहीं तो? हो सकता है निखिल, एक काम करो, इस सुखराम का मोबाइल ट्रेस करो, पता करो उसकी लोकेशन क्या है। पूर्वी ठीक से पता किया ना, यहीं पे है? हाँ सर, उसके मोबाइल को लोकेशन ट्रैक करेंगे, वो इसी चौल में बता रहा है। सर मैंने पता लगाया है, उसका दोस्त इसी चौल में रहता है। तो सर वो उसकी दोस्त की खोली में ही होगा। इससे पहले कि उसे हमारे आने की खबर हो, उसे दबोचना होगा। हेलो, आप फिक्र मत करो, मैं यहाँ पूरी तरह सेफ हूँ। और सीआईडी तो क्या, दुनिया की कोई भी पुलिस मुझे नहीं ढूंढ पाएगी। सर यही है। यही है?
एक मिनट, बाद में फ़ोन करता हूँ। सीआईडी से लगता है उसे हमारे आने की खबर हो गई है। फिर तो इसे अपना चेहरा दिखाना ही पड़ेगा। तोड़ो दरवाजा। सर अंदर है। पकड़ो। किधर गया? नानी से गया कहाँ? अच्छा हुआ तुम आ गई। सीआईडी मेरे पीछे पड़ी हुई है, कुछ करो, मुझे बचा लो प्लीज। तुम हंस क्यों रही हो? मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, कुछ करो प्लीज। अब तुम खुद मेरे लिए एक मुसीबत बन गए हो। अब तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। मैं तुम्हें इस जिंदगी से आजाद करती हूँ। रुक अब। पकड़ो उसे। कौन थी वो औरत? हैं? कौन थी? किसने मारा तुमको? ये लड़की गायब कहाँ हो गई? बच जाएगी। क्या हुआ? पूरा जंगल छान मारा। लड़की पता नहीं कहाँ चली गई सर। इस आदमी की भी मौत हो गई। चाकू सीधा सीने पे मारा है। सर एक बात तो तय है कि बकुल का खून और इस नौकर का खून किसी औरत नहीं किया है। हम अगर साळुंखे साहब का मानना है कि खून किसी आदमी ने किया है, हो सकता है इस औरत ने किसी गुंडे को पैसे दिए हों बकुल का खून करने के लिए।
लेकिन सर, अगर वो किसी गुंडे से बकुल का खून करवा सकती है तो फिर उस नौकर को भी किसी गुंडे से मरवा सकती है। उसने खुद क्यों किया इसका खून? हो सकता है गुंडा भेजा हो, लेकिन उसके पहले हम लोग पहुंच गए। इस जैसे कि ये अपना मुंह ना खोल दे, इस औरत ने इसका खून कर दिया। सर, ये औरत ताकतवर ही नहीं, बहुत चालाक भी है। खूनी चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती जरूर करता है। इस औरत ने भी की है, अपनी घड़ी छोड़ दी है हमारे लिए। चल घड़ी? हाँ, क्यों, क्या हुआ? ये घड़ी मैंने कहीं देखी है। कहाँ देखी है? ये घड़ी रश्मि। बकुल की सेक्रेटरी रश्मि? हाँ सर, वही रश्मि। तो इन सब मर्डर्स के पीछे रश्मि का हाथ है? नहीं नहीं, आप लोग एकदम गलत सोच रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं बॉस, एक बार फिर से कहता हूं, कातिल एक आदमी ही है। ऐसा कैसे हो सकता है सर? सर, मैंने खुद उसे इसका खून करके भागते हुए देखा है। वो एक औरत ही थी सर। अच्छा, वो एक औरत थी तो मतलब सालूक है जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है, और आप जो बोल रही हैं वो सच बोल रही है ना? नहीं सर, मेरा मतलब ये नहीं था। तो क्या मतलब था तुम्हारा? हाँ, बोलिए बोलिए एसीपी साहब, आप भी बोलिए। आप भी बोलिए कि सालू के तो सच ही आ गया है। सालू के तो सच कभी बोलता ही नहीं है। सालू के तो जो बोलता है झूठ बोलता है, सच तो ये बोलती है। ये तो इस पर क्यों उखड़ रहा है? तो फिर क्या करूं? ये तो वही बोल रहे हैं जो इसने देखा है। मुझे कुछ नहीं मालूम इसने क्या देखा है। मैं जो कह रहा हूं वो सही है, कातिल एक आदमी ही है। सर, जिस तरह से और जिस फोर्स से उस बकुल पर वार किया गया था, ठीक उसी फोर्स से इस नौकर पर भी वार किया गया है। और ज्यादातर इतनी ताकत आदमियों में होती है ना, औरतों में इतनी ताकत होना बहुत मुश्किल है। और इतना ही नहीं प्रतिमा, ये खून ही कोई लेफ्टी, बाएं हाथ का। बकुल के खून की तरह इसने भी अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल किया है खून के लिए। ये तो मुझे नहीं पता सर, लेकिन सर खूनी एक औरत ही है, शायद रश्मि। अच्छा, तो फिर यहाँ क्या कर रही हैं आप? अगर रश्मि खूनी है तो उसे पकड़िए जाकर के। यहाँ क्या कर रही हैं आप? यार बस कर सालू, जब ये कह रहे उसने देखा है तो देखा है, यकीन क्यों नहीं करता तू? और फिर अभिजीत ने भी तो देखा। कैसे यकीन करूं यार? क्यों नहीं यकीन कर सकता तू? वहां पर रश्मि की घड़ी मिली, फिर पूर्वी ने उसे इस नौकर का खून करके भागते हुए देखा, और अभिजीत ने भी वही देखा है। सर, दो महारथियों की टक्कर देखिए, आप किसके साथ में? देखो बॉस, आप लोगों को वहां पर कुछ भी मिला हो, आप लोगों में से किसी ने कुछ भी देखा हो, मैं जो बोल रहा हूं वो एकदम सच है कि कातिल एक आदमी ही है। रिटायर हो जा। रिटायर हो जा? मतलब क्या तुम्हारा रिटायर हो जा? अच्छा, ओके, मैं रिटायर हो जाऊंगा। प्रद्युमन, अगर मैं गलत हुआ तो मैं रिटायर हो जाऊंगा, लेकिन अगर तुम गलत हुए तो तुम भी अपना इस्तीफा तैयार रखना। डन? लगता है घर पे नहीं है। आप एक बार और घंटी बजाने का कष्ट करेंगे? सर, लगता है रश्मि घर पे है नहीं। हम लोग क्यों अपना टाइम वेस्ट करें? चलते हैं यहाँ से। आफ्टर बढ़ा दिया काम इसने भी। चल भाई सूरज, यहाँ तेरी नहीं चलेगी।
पूरे घर को छान मारो। यस सर, आज सारे सबूत अच्छे से मिटा दूंगा। देखता हूं कैसे करते हैं केस सॉल्व। क्या सर, ये सब क्या है? फोटोग्राफ्स। सर लगता है रश्मि घर से भागने से पहले ये फोटोग्राफ्स और ये कागजात जलाकर डस्टबिन में फेंक गई। लेकिन क्यों? रश्मि को इन चीजों से ऐसा क्या खतरा हो सकता था? एक सेकेंड, कुछ कागज के टुकड़े ऐसे भी हैं जो पूरी तरह जले नहीं हैं। PSY। PSY से क्या शब्द हो सकता है? शायद साइकेट्रिस्ट। ये किसी साइकेट्रिस्ट का प्रिस्क्रिप्शन है। लेकिन अब कौन सी साइकेट्रिस्ट का ये कैसे पता लगेगा? उसकी जरूरत नहीं है सूरज, बस ये पता चल जाए कि रश्मि ये दवाई ले क्यों रही थी, हमारा काम हो जाएगा। ये ड्रग तो स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स को दी जाती है। स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर? जी हाँ, ये ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें दो पर्सनालिटीज होती है, एक जो अपनी खुद की होती है और दूसरी जो अपनी ओरिजिनल पर्सनालिटी से बिल्कुल अलग होती है। यूँ समझो कि एक ही शख्स के अंदर दो इंसान जी रहे हो सकता है कभी कभी दो से ज़्यादा भी इंसान जी रहे हो। डॉक्टर, जब ऐसे पेशेंट्स अपनी पर्सनालिटी बदलते हैं तो क्या करते हैं? ये कुछ भी कर सकते हैं, मगर जब वो अपनी ओरिजिनल पर्सनालिटी में वापस आते हैं तो उन्हें याद ही नहीं रहता कि उन्होंने किया क्या था। मतलब जब पेशेंट पर्सनालिटी ए में होता है तो उसे ये याद नहीं रहता कि पर्सनालिटी बी में उसने क्या किया था, और जब वो पर्सनालिटी बी में होता है तो उसे ये याद नहीं रहता कि पर्सनालिटी ए में उसने क्या किया था। एग्जैक्टली। सर, यानी जब रश्मि ने बकुल का खून किया तब वो रश्मि नहीं थी, कोई और शख्सियत थी। तभी तो जब हमने भी पूछा तो हमें कुछ बताया नहीं, एकदम नॉर्मल बिहेव कर रही थी, क्योंकि उसे याद ही नहीं होगा कि उसने बकुल का खून किया। लेकिन सर, डॉक्टर सालुंखे का कहना है कि बकुल को और उस नौकर को किसी आदमी ने मारा था। लेकिन सर, हमें ये बात भी तो अच्छे से पता है कि उस नौकर का खून एक औरत ने किया है। अब ये कैसे पॉसिबल है? हो सकता है क्योंकि जब एक स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पीड़ित औरत एक आदमी का रूप लेती है तो वो एक आदमी की तरह बिहेव करती है। मर्दाना चाल, मर्दाना आवाज, मर्दाना ताकत उसमें अपने आप आ जाता है। मतलब डॉक्टर सालुंखे सही कह रहे थे। एक और बात सर, अगर उस औरत ने एक बार खून किया है तो वो जरूर दोबारा हमला कर सकती है। इससे पहले कि रश्मि किसी और को अपना अगला शिकार बनाए, हमें उस तक पहुंचना होगा। श्रेया, एक काम करो, उसका मोबाइल ट्रैक करो और सारे बैंक को इन्फॉर्म कर दो। अगर ये रश्मि अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करती है तो फौरन हमें खबर कर दें। वो अपना रूप बदल सकती है, सेल नंबर बदल सकती है, क्रेडिट कार्ड तो नहीं बदलेगी। विश्वास नहीं होता कि बकुल जी के खून में रश्मि का हाथ हो सके। और सर, हैरानी की बात तो यह है कि सालुंखे सर अब भी यही मान रहे हैं कि किसी आदमी ने ही बकुल जी और उस नौकर का खून किया है। निखिल, उस साइकेट्रिस्ट ने दया सर को बताया था कि स्प्लिट पर्सनालिटी के लोग, चाहे वो कोई औरत हो या बच्चा, अगर दूसरा रूप धारण करते हैं तो वो उसी की तरह बर्ताव करने लगते हैं। जैसे कोई स्प्लिट पर्सनालिटी का पेशेंट, कोई बच्चा या फिर औरत किसी आदमी का रूप धारण कर ले तो उसके अंदर आदमी जैसी ताकत आ जाती है। यानी जब रश्मि ने बकुल जी का खून किया, उसकी पर्सनैलिटी ने एक आदमी का रूप ले लिया और उसके नाजुक से शरीर में एक मर्द वाली ताकत आ गई। और जब अपने नॉर्मल रूप में आई, यानी कि रश्मि की पर्सनालिटी में आई, तो उसे भी नहीं याद था कि उसने आदमी बनकर बकुल जी का खून कर दिया। फिर तो रश्मि कभी भी अपना रूप बदल सकती है, और अगर उसने ऐसा किया तो उसके आसपास वाले लोगों को जान का खतरा होगा। हाँ वरीद, इसीलिए तो हम उस कपड़े की दुकान पे जा रहे हैं जहाँ रश्मि ने अपना कार्ड स्वाइप किया। शायद दुकानदार कुछ बता दे कि रश्मि अकेली आई थी या फिर किसी के साथ।
एक्सक्यूज मी, कहिए सर, क्या दिखाऊं? वेस्टर्न या इंडियन? हमारे स्टोर में हर वैरायटीज के कपड़े मिलेंगे। हम यहाँ कुछ खरीदने नहीं आए हैं। तो फिर? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? क्या बात है सर? एक औरत के बारे में कुछ पूछताछ करनी थी। सर, कौन औरत? उनका नाम है रश्मि और ये उनका क्रेडिट कार्ड नंबर है। जरा चेक करके बताइए कि यहाँ से क्या खरीदने आई थी और किसके साथ आई थी। जी सर, 1 मिनट प्लीज। सर, ये हो बिल सर। ये क्या? जेंट शर्ट? रश्मि अपने लिए जेंट शर्ट क्यों खरीदेगी? कोई साथ में था क्या उसके? नहीं सर। सर, हो सकता है रश्मि कोई नई चाल चलने वाली हो। पुनीत, ये भी तो हो सकता है कि उसे स्प्लिट पर्सनालिटी का दौरा पड़ा हो और उसने एक आदमी का रूप धारण कर लिया। हाँ सर, इसीलिए उसने ये जेंट शर्ट खरीदी। सर, एक बात बोलूं? बोलो। सर, वो लड़की थोड़ी खिसकी हुई थी सर। वो बोल कुछ रही थी और कर कुछ रही थी सर। सर, उसे क्या चाहिए था मैं समझ ही नहीं पाया। तुमने उस लड़की का चेहरा तो देखा ना? हाँ सर, एकदम ठीक से। पहचान जाओगे? हाँ सर। ये है वो लड़की? नहीं सर, ये नहीं थी। ध्यान से देखो, यही होगी। नहीं सर, मैं ठीक बोल रहा हूँ सर, ये वो नहीं थी। उस लड़की का चेहरा सर मैं भूल ही नहीं सकता। इन तीनों में से कोई थी? नहीं सर, इन तीनों में से कोई नहीं थी। सर, इसका मतलब खूनी कोई और अनजान औरत है। हो सकता है निखिल, इस आदमी को अपने साथ ले लो, उस औरत का स्केच बनवाते हैं। हाँ। सॉरी। अरे यार, आज दिन किधर से उगा भाई? एसीपी प्रद्युमन और सालुके को सॉरी? यार, गलती हो गई थी इसलिए सॉरी कह दिया, उसमें क्या हुआ? गलती? कैसी गलती? सालुके तो कह रहा था ना कि वो खून किसी मर्द ने किया है और हम कह रहे थे कि वो खून किसी औरत ने किया है। तो सही था सालुके। सही था ना? सही था ना? अरे सही कैसे नहीं होगा बॉस? मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं होता, बरसों का एक्सपीरियंस है आफ्टर ऑल। आधा सही था तू, आधा। आधा सही मतलब? सालुके, वो जो औरत है ना जिसने खून किया है, वो एक स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर की मरीज है। उसके जहन में, उसके शरीर में जब भी कोई मर्द घुसता है ना, तो मर्दों वाला बर्ताव करती है। ओह, सी इंटरेस्टिंग। बट एनीवे, आधा सही तो हूं ना? तो बॉस, इसका मतलब सालुके को रिटायर होने की तो जरूरत नहीं है ना? क्या करूं, छुटकारा भी नहीं, पाला जो पड़ गया तेरे से। अरे यार, यही तो गलत है तुम्हारा। कब बॉस बन जाते हो, कब दोस्त रहते हो, पता ही नहीं चलता। एनीवे, आज सालुके लड़ाई के मूड में बिल्कुल नहीं है। भाई, आज आप लोगों का मनोरंजन नहीं हो सकता। अरे सर, ऐसी बात क्यों कर रहे हैं आप? सच कह रहे हैं सर। आप लोग जब झगड़ते हैं ना, तब मनोरंजन नहीं, हमें टेंशन हो जाती है। टेंशन होती। सालुके साहब, हाँ, ये देखिए। एक मिनट बस। क्या? ये फोटो। ओह, गुड जॉब तारिका। तुम एक काम करो, बाकी के फोटोज भी साफ करो। बॉस, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। पंकज, लाइट ऑफ करो जरा। बॉस, हम जले हुए कागजों से तो कुछ पता चला नहीं। देखते हैं इस फोटो से क्या पता चलता है। ये तो स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई किसी बच्ची की फोटो है। हाँ,
10-12 साल की उम्र लगती है। और लगता है उस लड़की के साथ कोई लड़का भी खड़ा है। सर आप कैसे पता चलेगा कि ये लड़की कौन है और उसके साथ ये लड़का कौन है? अभी पता लगेगा। रश्मि? रश्मि की बचपन की फोटो है ये। लेकिन सर कोई अपने बचपन की फोटोज क्यों जलाएगा? लोग ये सब तभी करते हैं जब वो कुछ छुपाना चाहते हैं। हाँ सर, मतलब रश्मि के साथ बचपन में कुछ ऐसी बात हुई है जिसे वो छुपाना चाहती है। जरूर फ्रेडी, ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन लगता है रश्मि उसके फोटो में वो जो लड़का खड़ा है ना, उसकी तस्वीर मिटाना चाहती है। यस सर, अब इस लड़के का पता लगाना पड़ेगा। मगर कैसे सर? फोटो में तो कुछ दिख रहा ही नहीं है। क्यों नहीं दिख रहा है? देखो अभी, देखो उस बैच पर क्या लिखा है। DAG पब्लिक स्कूल, DAG पब्लिक स्कूल। हेलो शशि, अच्छा सुनो, वो 1995 का जो बैच था ना, उसका एडमिशन फॉर्म मुझे चाहिए। हाँ, रश्मि नाम की स्टूडेंट का। जी जी, 5th स्टैंडर्ड। ओके ओके, ठीक है। सॉरी, आप लोगों को 2 मिनट और वेट करना पड़ेगा। आप लोग चाय या कॉफी कुछ लेंगे? जी नहीं यार, थैंक्स। मैडम ये फाइल। ये रही फाइल, इसमें रश्मि की सारी डिटेल्स है। लेकिन इस फाइल से हमें खास जानकारी नहीं मिलने वाली। कुछ और बता सकती हैं आप रश्मि के बारे में? जी नहीं, इस बारे में मुझे और कुछ पता नहीं। एक मिनट सर, मुझे इस लड़की का चेहरा देख के कुछ याद आ रहा है। इसका एक बड़ा भाई था जो फुटबॉल बहुत अच्छी खेलता था। वो हमारे स्कूल की टीम में था। आपको पूरा यकीन है? जी सर। क्या नाम था उसका और कौन सी क्लास में पढ़ता था? सर नाम और क्लास तो याद नहीं है। हाँ सर, वो इससे 2-3 साल बड़ा था सर। 2-3 साल बड़ा था। ये 1995 की 7वीं और 8वीं क्लास की रिकॉर्ड फाइल लेके आइए प्लीज। वो होठ थोड़ा पतला होगा। सर ये रश्मि कहीं फेस बदल के तो नहीं गई थी गारमेंट शॉप में? इसी वजह से शॉपकीपर उसे पहचान नहीं पा रहा है। हो सकता है अभिजीत, बिल्कुल हो सकता है। हाँ पंकज। जी सर। ये नीता, निकिता और शिखा तीनों को बुलाया ब्यूरो में? जी सर, श्रेया उन्हें लेके आती होगी। गुड। स्केच रेडी है सर। मैडम ये रही फाइल। हाँ, ये लीजिए। निखिल, रश्मि के घर से जो फोटोग्राफ्स मिली थी बोला ना? सॉरी। माय गॉड, ये देखो, रश्मि का भाई कोई और नहीं बल्कि अर्नव है। मतलब ये प्लानिंग इन दोनों भाई बहन ने मिलकर की थी। यही थी वो औरत? हाँ सर, हमारे स्टोर में यही औरत आई थी। सर आइए आइए, स्केच को अच्छी तरह से देखिए, गौर से देखिए और बताइए कि आप जानते हैं इसे? नहीं सर। हाँ सचिन। सर ये अर्नव और रश्मि दोनों भाई बहन हैं। माय गॉड, तो ये बात है। और ये सारा का सारा खेल इन दोनों ने मिलकर खेला था। गुड वर्क। क्या हुआ सर? अभिजीत, रश्मि और अर्नव सगे भाई बहन हैं। क्या सगे भाई बहन? हाँ, सगे भाई बहन। क्यों नेताजी,
आपको तो पता था ना कि रश्मि और अर्णव सगे भाई बहन। नहीं सर, मुझे बस इतना पता था कि रश्मि बकुल की सेक्रेटरी है। वो दोनों भाई बहन है, ऐसा तो मुझे कुछ नहीं पता। और शिखा जी, आपको भी नहीं मालूम कि रश्मि अर्णव की बहन है? नहीं सर, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। बड़ी अजीब बात है, आप तो अर्णव की मंगेतर है ना, और आपको ही नहीं पता। सर, अर्णव ने मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। ठीक है, आप लोग जा सकती हैं। अभिजीत, अभिजीत, तुम कह रहे थे ना कि औरत भेष बदल कर भी आई होगी। कुछ दिमाग में आ रहा है, कुछ दिमाग में आ रहा है। श्रेया, अर्णव की फोटोग्राफ कंप्यूटर में निकालो। सर, ये रहा अर्णव का चेहरा। अब श्रेया, अर्णव के इस चेहरे पर स्केच में जो जो है वो सब बनाओ। ये ऐसे बाल, ये कानों में बालियां और ये लिपस्टिक। ये लो अभिजीत, अर्णव। इसका मतलब रश्मि को नहीं, इस अर्णव को स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है सर। हाँ अभिजीत, और हम तो समझ रहे थे कि रश्मि ही खूनी है। याद है वो कपड़े का टुकड़ा जो हमें बकुल के फार्म हाउस से मिला था? उस कपड़े के टुकड़े पर चमड़ी, स्किन के अंश मिले थे। वो चमड़ी जरूर इस अर्णव की ही है। सर, इसका मतलब कि अर्णव ने लड़की के कपड़े पहने और बकुल का मर्डर कर दिया? एग्जैक्टली। और सर, इस रोग की वजह से उसे पता भी नहीं होगा कि औरत बनकर वो कितने भयानक जुर्म कर रहा है। और ऐसे मरीज को खुलेआम घूमने देना मतलब खतरों से खेलना है। अभिजीत, इस अर्णव के दोनों रूप पूरे शहर में फैला दो, पूरे शहर में। देखते हैं बचकर जाएगा कहां। सर, अर्णव तो अपने घर पर मिला नहीं, अब कहां ढूंढे उसे? हाँ सर, और उसकी गाड़ी भी उसके बंगलों पर नहीं थी। बच के जाएगा कहाँ? मैंने शहर के सारे चेक पोस्ट और टोल नाके पे खबर कर दी है, सारे पुलिस स्टेशन को भी इन्फॉर्म कर दिया है। इस अर्णव के दोनों रूप के फोटो और रश्मि के फोटोग्राफ्स भी दे दिए हैं। कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो जरूर इन दोनों को देखेगा। सर, हो सकता है वो शहर से बाहर निकल गए हों। नहीं शहर, टोल नाकों वालों से पता चला है कि अभी तक अर्णव मुंबई से बाहर नहीं गया। सर, ये भी तो हो सकता है कि उसने अपनी गाड़ी कहीं बीच रास्ते में खड़ी कर दी हो और पैदल या किसी और रास्ते से शहर से बाहर निकल गया हो सकता है। सर, अर्णव के आसपास के सभी लोगों को उससे बहुत खतरा है। उसकी बीमारी की वजह से वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। हेलो, इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ। क्या? कहाँ पे? ठीक है, उस पर नजर रखो, हम लोग बस पहुंच ही रहे हैं वहां पे। तुम खाओगी? खाओ ना।
मैं भी कितनी पगली हूँ। तुम्हारे मुंह पे तो पट्टी बंधी हुई है, तुम खा कैसे सकती हो, है ना? कोई बात नहीं, इसे मैं ही खा लेती हूँ। हाँ लेकिन तुम्हारी आंखें तो खुली है ना, तुम तो मुझे देख सकती हो, आंखों पे पट्टी नहीं है, तो तुम मुझे खाता हुआ देखो। तो क्या नाम बताया तूने अपना? रश्मि, यानी कि रेशम रेशम, मुलायम। तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मुझसे ज्यादा खूबसूरत दिखे? तेरा कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है तेरा, समझी तू? लेकिन अगर तूने हिम्मत की है तो हर गलती की सजा होती है ना? बोल, क्या सजा चाहिए तुझे? बोलना। रेशम रेशम, रश्मि। क्या हुआ, दर्द हो रहा है? लेकिन सजा मिलने से पहले मैं तुझे अपना सुंदर नृत्य दिखाना चाहती हूँ। हो जाए? पहले मजा, फिर सजा। बहुत तरस आता है मुझे तेरे पर, बहुत तरस, पर मैंने अपने आप को समझा लिया है कि दया माया छोड़ दूं और तुझे मारकर दया से मुक्त हो जाऊंगी और तू अपने इस जीवन से मुक्त हो जाएगी। अलविदा, अलविदा, मगर मुझे तेरी बहुत याद आएगी रश्मि। कौन हो तुम? भला कोई किसी औरत को इस तरह पकड़ता है क्या? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? छोड़ो, छोड़ो मुझे। सब है। तो फिर छोड़ो ना। ओ भाई साहब, बोलो ना इन्हें, कितना बदतमीज है, छोड़ो। चलो शांत हो जाओ। बदतमीज? बैठ, शांत हो जाओ। अब मैं आ गया हूं ना, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, समझे? हाँ समझी। बीमार रही है, इस वक्त ही अपने आप को एक औरत समझ रहा है। खून किया है मगर जुर्म का एहसास नहीं से। अजीब बीमारी है सर, ऐसा लगता है जैसे एक ही शरीर में दो लोग हैं। हाँ, जब ये लड़की बन जाता है तो उसे याद नहीं रहता कि जब ये अर्नव था किसने क्या किया था, और जब अर्नव बन जाता है तो लड़की के रूप में क्या किया वो भूल जाता है। रश्मि, तुमने हमसे ये बात क्यों छुपाई कि अर्नव तुम्हारा भाई है? सब मैं डर गई थी, मुझे लगा कि अगर मैंने आपको भैया की बीमारी के बारे में बता दी तो आप इन्हें मुझसे अलग कर देंगे, जेल में डाल देंगे, फांसी दे देंगे। भला इसमें भैया की क्या गलती है कि सब कुछ तो इनकी बीमारी की वजह से हुआ है। तो वैसे सोच भी कैसे सकती हो? तुम्हें पता नहीं था कि ये एक मानसिक रोगी और ऐसे पेशेंट्स को फांसी नहीं होती? और अगर आपने ये बात हमें पहले बता दी होती तो अर्नव का आज इलाज चल रहा होता।
किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास और आपकी ये हालत नहीं होती। सर मैंने भैया का इलाज करने की बहुत कोशिश की, मगर ये मानने को तैयार ही नहीं कि ये बीमार है। ये बात तुम्हें समझना चाहिए रश्मि। एक स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर का पेशेंट तो यही कहेगा ना, उसे तो कुछ याद ही नहीं रहता। सर इसी डर की वजह से मैं भैया से अलग रहने लगी। भैया कुछ भी कर सकते। अभी आपने देखा ना, अगर आप लोग वक्त पर नहीं आते तो ये तो मुझे मार ही डालते। मुझे नहीं पता था सर कि मेरे जाने के बाद भैया की हालत इतनी बिगड़ जाएगी। तुम चिंता मत करो, किसी अच्छे साइकाट्रिस्ट को दिखा के अर्नव का इलाज करवाएंगे। अर्नव बीमार है, बुरा नहीं, ठीक हो जाएगा। सूरज, एम्बुलेंस बुलाओ। फिंगर ऑन योर लिप्स। मेरी क्लास में तुम लोग ज्यादा बात मत किया करो, और मैं जो सिखा रही हूँ उसे ध्यान से देखो, समझो, वरना एग्जाम कैसे पास करोगे तुम लोग। हाँ, A2 + B2 इज। कमरे में कोई भी नहीं, मगर उसे लग रहा है कि कमरे में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और वो गड़बड़ कर रहे हैं। अर्नव की तबीयत बिगड़ती जा रही है। देखिए, फिलहाल वो खुद को एक औरत यानी प्रोफेसर पायल समझ रहा है। डॉक्टर साहब, मुझे पता है इस बीमारी को ठीक करना बहुत मुश्किल है, लेकिन वक्त चाहे जितना भी लगे आप अर्नव को ठीक करने की कोशिश कीजिए। और एक रिक्वेस्ट है, अर्नव को एक अलग से कमरे में रखिएगा। मेरे कहने का मतलब है। सर आप चिंता ना करें, हम जानते हैं कि ऐसी स्थिति में वो औरों के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए हमने अर्नव को एक अलग वार्ड में सुरक्षित रखने का बंदोबस्त किया है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इसकी तबीयत कब तक ठीक हो सकती है? मेरा मतलब है, ये अपनी पर्सनालिटी में कब तक वापस आ सकता है? बताना मुश्किल है, और मैं इसके ठीक होने की कोई गारंटी भी नहीं दे सकता। 6 महीने, साल भर, 2 साल, सब डिपेंड करता है कि वो ट्रीटमेंट के साथ कितना रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है डॉक्टर साहब, अब हम चलते हैं। अगर आपको कोई भी जरूरत पड़े अर्नव के लिए तो हमें जरूर कहिएगा। ओके, गुड बाय। क्या बात है पंकज, अचानक चुप क्यों? सर, मुझे ऐसे पेशेंट से बहुत डर लगता है सर। अगर वो यहाँ से भाग के मेरे घर आ गया तो? इस बात का डर तो है, हो सकता है ऐसा। अरे नहीं सर, ऐसा मत बोलिए। सर प्लीज, आज मैं अपने घर पे नहीं सोऊंगा, मैं आपके घर पे आके सो जाऊं। एक मिनट। हाँ पंकज। हाँ। ओके। क्या पंकज, एक सिंपल सा कैच नहीं पकड़ पाए तुम? अरे सर को बताना तो चाहिए था, मेरा ध्यान नहीं था, और राइट हैंड में ये रुमाल था, मैं लेफ्ट से कैसे कैच पकड़ूं? मैं राइट ही हूँ। फिलहाल वो खुद को एक औरत यानी कि प्रोफेसर पायल समझ रहा है। माय गॉड सचिन, ये अर्नव बीमारी का नाटक कर रहा है, बीमार नहीं है वो। कहां गायब हो गया है? क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो अब तुम्हें होगी, झूठ बोलने का नतीजा जानते हो। झूठ? मैंने क्या झूठ बोला है सर? ये अनजान बनने का नाटक बंद करो डॉक्टर। देखिए सर, पहले ये तो बताइए प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है डॉक्टर कि तुमने ही बताया था ना कि अर्नव को स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। हाँ, ये सच है सर, आपने खुद देखा है उसे अजीबोगरीब बर्ताव करते हुए। नहीं, वो बिल्कुल नॉर्मल है। नॉर्मल है? ये क्या कह रहे हैं आप लोग? नॉर्मल है वो। अब कहाँ है इस वक्त, बताओ जल्दी। सर उसे सेशन रूम में लेके गए। चलो ले चलो हमें। चलिए सर। अगर तुम प्रोफेसर की बात नहीं मानोगे ना, तो प्रोफेसर तुम्हें पनिशमेंट देंगी, समझे? सॉरी। अर्नव, आजकल के बच्चे, बाप रे बाप। नमस्ते टीचर जी। नमस्ते, क्या आपका बच्चा हमारे यहाँ स्टूडेंट है? जी नहीं, मैं इसे भी प्रद्युमन, ये है इंस्पेक्टर सचिन, श्रेया और पंकज, हम लोग सीआईडी से हैं।
सीआईडी? जी हाँ, सीआईडी। वैसे आपका नाम क्या है टीचर जी? पायल। पायल। पायल, पायल तुम्हें पता है हम यहाँ किस लिए आए? हाँ, मुझे पता है आप लोग यहाँ क्यों आए हैं। तब तो तुम ये भी जानती होगी कि तुमने क्या क्या किया है। हाँ हाँ, मैंने ही बकुल को मारा है, मैंने उसका खून किया है। सब याद है। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आ रही कि अगर खून इन्होंने किया है तो बकुल के खून का इल्जाम अर्नव ने अपने सर पे क्यों ले लिया? हाँ, क्यों किया अर्नव ने ऐसा? हाँ? अर्नव? ये अर्नव कौन है? मैं अर्नव को नहीं जानती हूँ। ये सब छोड़िए पायल जी, ये बताइए कि बकुल का खून कैसे किया आपने? चाकू मारकर। और जब चाकू मारा तब बकुल कहाँ था? उसके फार्म हाउस पे। तो उसके फार्म हाउस पर तुम गई कैसे? पीछे के दरवाजे से। तो फार्म हाउस और पहुंची कैसे? इतने दूर है वो फार्म हाउस? गाड़ी से। गाड़ी का कलर? रेड, ब्लैक। तो फार्म हाउस के अंदर जाते ही तुमने बकुल पर वार कर दिया? नहीं, मैं वार करने वाली ही थी, लेकिन मुझे जब पता चला कि जिस आदमी को मैं मारने जा रही हूँ वो बकुल नहीं है, दरअसल कोई और आदमी है, तो मुझे टेंशन आ गया और मैंने बस यही सोचा कि उस आदमी को बेहोश कर दूं। कैसे बेहोश किया? डंडा मार के। तुम जानती थी उस अनजान आदमी को? नहीं, मैं उस आदमी का चेहरा नहीं देख पाई। कैसे देख पाती, अंधेरा जो था। और खून करने के बाद क्या किया तुमने? मैं खिड़की से भागी और बंगलों के पीछे सुनसान घर की छत पे वो कपड़ों से भरा बैग फेंक दिया मैंने। मतलब अपनी गाड़ी में नहीं गई तुम? नहीं। फिर तो आपकी गाड़ी वहीं पे खड़ी होनी चाहिए थी। लेकिन सर, हमें तो वहाँ कोई कार नहीं मिली। चोरी हुई होगी, वो तुम पता लगा ही लेंगे। बकुल को क्यों मारा तुमने? हाँ? धोखेबाज था वो। कैसा धोखा दिया? पहले उसने नीतिका से शादी की, फिर बिना बताए उसने नीता से भी शादी कर ली और नीता के सारे पैसे ऐड कर उसने मुझे अपने प्यार के चंगुल में फंसाया और फिर उस राक्षस बकुल ने रश्मि के साथ चक्कर चलाना शुरू कर दिया। बकुल और रश्मि? हाँ, उन दोनों का चक्कर था। लेकिन तुम्हें पता कैसे चला कि बकुल अपने फार्म हाउस पर है? हाँ, उस मीटिंग के बारे में तो सिर्फ अर्नव को पता था। मैं उस पर नजर रख रही थी। अर्नव पर? ये अर्नव कौन है? मैं अर्नव को नहीं जानती हूँ, मैं बकुल का पीछा कर रही थी। पायल जी, आप रहती कहाँ है? मलाड। और काम क्या करती है? आखिर मैं प्रोफेसर हूँ, मैथ प्रोफेसर। और माता पिता कहाँ है? माँ बाप बचपन में ही मर गए थे, मैं अनाथ हूँ। अब तो मैं भी उनके पास चली जाऊंगी। आप लोग मुझे फांसी जो दे दोगे। अरे नहीं नहीं पायल जी, बकुल का खूनी तो मिल गया। मतलब? बकुल का खून तुमने नहीं किया है, अर्नव ने किया है। अर्नव ने। कौन अर्नव? ये अर्नव क्या लगा रखा है? मैं किस अर्नव को नहीं जानती हूँ। पायल, अर्नव वही है जिसे तुमने फार्म हाउस में बेहोश किया था। वो भी बकुल को मारने के लिए वहां पहुंचा था, लेकिन तुम वहां पहुंच गई और उसी का फायदा उठाकर उसने असली चाकू से उस पर वार किया। लेकिन उसने एक गलती की। एक गलती की। कैसी गलती? वही गलती जो अभी तुमने की। पायल उल्टे हाथ का इस्तेमाल करती है, लेफ्टी है वो। और अर्नव राइट हैंडेड है, राइट हैंडेड, दाहिने हाथ का इस्तेमाल करता है वो। और इस वक्त तुम पायल हो, राइट? और उस हिसाब से तुम्हारी सारी हरकतें पायल जैसी होनी चाहिए, अर्नव जैसी नहीं। रुक जाओ! रुक जाओ! रुक जाओ! रुक जाओ! हो रही उस डंपर के आगे निकलना नहीं चाहिए हमारे हाथों से सचिन। वही बचेगा सर। पलक झपकते ही हमारे आंखों के सामने से भाग गया। सर ये बहुत चालाक है। ओवरटेक करो उसे। हाँ सर। प्लान बना के आया था वो पहले से ही। देखा, उसी लिए उसका साथी आया था गाड़ी लेकर उसे उठाने के लिए।
सीआईडी की गाड़ी पास में आ गई है। फटाफट भगाओ। अरे ये लोग ये अब क्या करें? मारो। सर, रश्मि। रश्मि जी, हमें तो पहले से ही शक था कि अर्णव का साथ तुम दे रही थी। और तू? बहुत कर ली तूने एक्टिंग, अब अपनी एक्टिंग हमें दिखा। अर्णव, अपने स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर की एक्टिंग से तुमने साइकियाट्रिस्ट को भी फंसा दिया। वाह, कहां से सीखी तुमने ये एक्टिंग? कितनी भी एक्टिंग कर लो, लेकिन तुम भूल गए कि हर नाटक पे पर्दा गिरता ही गिरता है। तो फिर बताओ, कहां से शुरू करोगे अपनी कहानी? हाँ, ये सच है कि मैंने स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर के पेशेंट होने का नाटक किया और बकुल का खून किया। लेकिन बकुल का खून क्यों किया? वो तो तुम्हारा अच्छा दोस्त था ना? नहीं, अच्छा दोस्त नहीं था वो मेरा, बल्कि वो अच्छा इंसान नहीं था, हैवान था वो, हैवान। क्यों? ऐसा क्या किया था बकुल ने? उसने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। रश्मि की जिंदगी बर्बाद कर दी? कैसे? बहरूपिया था वो, मक्कार था वो, धोखेबाज था, भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था, शादी करता था मुझसे उनकी प्रॉपर्टी के लिए। पहले से 2 शादी कर चुका था वो, और मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करना चाहता था फिर से। ये सच है सर, बकुल से मुझे प्यार था, लेकिन मैं उसकी शादीशुदा जिंदगी से बिल्कुल अनजान थी। उसने पहला फुसलाकर मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवा दी और मैंने उसे मना तक नहीं किया, ये सोचकर कि वो तो मुझसे शादी करने ही वाला था। फिर एक दिन मुझे सच पता चला कि वो तो पहले से ही शादीशुदा है और उसकी एक नहीं बल्कि 2 पत्नियां, नितिका और दूसरी नीता। मैं उससे मिला, उसे समझाने की कोशिश की मैंने उसे कहा कि अगर तू मेरी बहन से प्यार करता है तो अपनी बीवी को तलाक दे दे और रश्मि से शादी कर ले। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हाँ। फिर हम दोनों ने मिलकर उस राक्षस को खत्म करने का प्लान बनाया। अर्णव ने बकुल को झगड़ा खत्म करने के बहाने फार्म हाउस पर बुलाया और उसका कत्ल कर दिया। बदले की आग में तुमने ना सिर्फ बकुल का बल्कि उस नौकर का भी कत्ल कर दिया। तुम दोनों ने ये जुर्म किया है, अब सजा भी तुम दोनों को होगी, शायद फांसी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.